नहीं, गमछा कभी-कभी रखता है, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है ना, एक है मक्खी वो क्या निकलता है और दूसरा है कभी-कभी अगर अभी मौसम ठंड हो सकता है ना, तो बाँध करके रखता है। मैं 45 साल पहले गया था बिनबान, वो भी मेरे गुरुजी और काफ़ी भक्त लोग के साथ। और बिनबान अगर आप लोग नहीं जानता है, वो मुंगेर जिला में था, तो बालक था, कम उम्र था, तो मेरा क्यूरियोसिटी बहुत हाई था। तो मैं जब कोई नहीं देखा, मैं चुप से गया जंगल में, देखना ये गर्म पानी कहाँ से आया। और वहाँ पर मुझे क्या मिला, वहाँ कुछ ट्राइबल लोग मुर्गी पका रहा है, मतलब हम लोग पूरा मुर्गी वाला पानी में नहा रहे हैं। तो साधना हमको खाली अपना आध्यात्मिक जीवन में नहीं, मेरा बाकी पैसा बनाना, रहना, घूमना, वो सब चीज़ हमको मदद किया है बहुत बढ़िया से। हमको कभी जीवन में तकलीफ नहीं हुआ इसका वजह से। 74 के बाद, मतलब ये 5-10 साल के बाद, बहुत हंसने का बात है, सिपाही के पास जो बंदूक था उसमें गोली नहीं था। तो मैं कुछ साल, अभी 2-3 साल पहले गया मुंगेर और देखा थाना के सामने में जो पेड़ है अभी भी वो निशान है। सीखता है ना तैरना, स्विमिंग। तो मैं जब मुंगेर में पहुंचा, मैं मुझे मालूम है कि मना था। मैं गंगा मुंगेर से इस साइड से बेगूसराय जो उस साइड का, मैं स्विमिंग किया था और वापस आया। और बहुत साल से, आज़ादी से पहले अंग्रेज यहाँ आकर के साधु से मिलता था, सीखता था, फिर वापस चला जाता था। बीटल्स लोग, जो बीटल्स ना, वो भी मेडिटेशन सीखा था ऋषिकेश में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स थॉमसन हैं। चार्ल्स जो इंग्लैंड के राजा थे और थॉमसन जो है एक बहुत बड़े पत्रकार रहे, उनके नाम पर है। बिहारी टोन की वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वायरल हैं। उनका लंबा वक्त जो है वो बिहार में बीता है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं, आपको सीधा उनसे परिचय करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्ते, राम राम, सलाम। आप तो एकदम गजब तरीके से वायरल हैं। बिहार का युवा आपको जो है पूरा प्यार दे रहा है। लेकिन मुझे भी बिहार से प्रेम है ना। वो चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, वो पक्का है, वो निश्चित है। और अब सोचिए, मेरा बचपन में 11 साल बीत गया बिहार में ना, तो है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत 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 खुश है कि ये वायरल हो गया बिहार में और बिहारी लोग के साथ है। क्योंकि मैंने बहुत काम किया इस देश में, बहुत सारा DD1 जी ये सब चीज़ का, लेकिन मैं हमेशा, मेरा दिल बिहारी लोग के साथ था ना। और ये बता रहे हैं कि जो गमछा है वो आप हमेशा रखते हैं? गमछे से लगाव की वजह क्या है? नहीं, गमछा कभी-कभी रखता है, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है ना, एक है मक्खी वो क्या निकलता है, और दूसरा है कभी-कभी अगर अभी मौसम ठंड हो सकता है ना, तो बाँध करके रखता है। और मैं खुद मांगता है कि आप जब किसी व्यक्ति किसी चीज़ को मांगता है ना, तो उनके साथ उसका नियम पालन करना चाहिए। और बिहार में तो गमछा है, हाँ, तो मौका मिलता है तो गमछा इस्तेमाल करता है। आप सच्चे सनातनी हैं? हम एक छोटे इंसान हैं। ये आप जो बोला है, कोई बड़ा आदमी है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखे, एक छोटे इंसान है। मेरा दिल साफ है, इतना हम बोल सकते हैं आपको। ठीक है? सारे सनातनी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वही कि ये बिहार का, कि आप लोग एक चीज़ याद रखिए, मैंने पिछली बार भी बोला है, जब भी आप कोई पढ़ाई, जब भी कुछ करता है और लोग बोलते हैं कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, वो दम बिहार का रखो और काम करो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सचमुच में बिहार। मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में था कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग धर्म के होते हैं, थोड़ा धार्मिक तौर पे कट्टर हो जाते हैं, एक दूसरे धर्म से थोड़ी नफरत करने लगते हैं। अच्छा, तो अच्छा। आप सच्चे सनातनी हैं? हाँ, क्या मैसेज देंगे? हाँ, नहीं, लेकिन हाँ, मैं सबके साथ प्रेम, सबके साथ दया होना चाहिए। अगर आपके सामने में ईसाई, मुसलमान या हिंदू, तीनों को मुस्कुरा करके नमस्ते करना चाहिए और तीनों को इज्जत देना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, मैं जय श्री राम, बम बम बोले, ये सब चीज़ बोलता है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे इस देश में ईसाई, सरदार, मुसलमान, वो सब मेरा दोस्त है। किसी से मोहब्बत है? हाँ, एकदम, हाँ। और मैं सबका कपड़ा भी पहना है। मैं लखनऊ में था, तो जब मैं वहाँ पर, तो पूरा वो सफ़ेद टोपी सब कुछ मैंने पहना है। इसमें क्या बात है? दिल साफ होना चाहिए ना। और दया बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ, अगर आप कोई भी धर्म से है और फिर भी आप दूसरों लोग को अच्छा इज्जत और दया नहीं दे सकता है, तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, और सबसे बड़ा चीज़ है मुस्कुराओ। कोई भी आपका सामने में, जैसे ये दोनों को मैंने याद दिलाया कि मुस्कुराओ, ये बहुत ज़रूरी है। जीवन बहुत छोटा है ना, थोड़ा मुस्कुराना है।
और ये सचमुच है कि हिंदुस्तान में खास करके मैंने दिल्ली में देख रहा है, लोग यहाँ युवा बहुत स्ट्रेस्ड है, हवा का वजह से, पोल्यूशन का वजह से, एग्जाम्स का वजह से, बहुत सारा उनको तकलीफ है। तो कभी कभी थोड़ा मुस्करा, फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ एकदम। चलिए अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। आप बहुत सारी कहानियाँ सुना रहे थे, हाँ फिर से एक बार आप उसका जिक्र कर दीजिए कि आपने कहा कि आप भीमबांध गए हैं। हाँ, तो भीमबांध। वहाँ के ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेंगे हाँ। कि अरे भाई एक ऑस्ट्रेलिया को जो नेशनल चैनल पे चल रहा है, बड़े बड़े चैनल पे वायरल हो रहा है, वो हमारे भीमबांध में आया। तो वहाँ के बहुत सारे ऑडियंस है, तो वहाँ वाली स्टोरी आप सुनाइए जिसका जिक्र आप कर चुके हैं। एनर्जी वही रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गए। मैं 45 साल पहले गया था बिनबान, जी। वो भी मेरे गुरुजी और काफ़ी भक्त लोग के साथ। और बिनबान अगर आप लोग नहीं जानता है, वो मुंगेर जिला में था, जी, जी। अभी जिला थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, लेकिन मुंगेर के नज़दीक है। वो गर्म पानी का नदी है, तो हम लोग सब उसमें ठहरा है। तो उसमें 2-3 मजाक का बात निकला। सबसे पहले बाबू लोग के लिए उस समय, अब मुझे नहीं मालूम कि नियम बदल गए, उनको अलग से पुल बनाया। बाबू मतलब बड़े अधिकारी लोग होते हैं, हाँ, उनको ये बड़े बाबू लोग करके बाबू। बैंक कहते हैं या जो करें ये समझे। हाँ हाँ अधिकारी, तो उनके लिए अलग से पुल रहता था, वो तो अलग बात है। लेकिन हम लोग नदी में, और मैं तो खुश है कि नदी में ठहरा है गर्म पानी के साथ। तो मैं तो बालक था, कम उम्र था, तो मेरा क्यूरियोसिटी बहुत हाई था। तो मैं जब कोई नहीं देखा, मैं चुप से गया जंगल में देखना ये गर्म पानी कहाँ से आया। और वहाँ पर मुझे क्या मिला, वहाँ कुछ ट्राइबल लोग मुर्गी पका रहा है। मतलब हम लोग पूरा मुर्गी वाला पानी में नहा रहे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों उनको खुशी खत्म करेगा, पहले से नहा चुका है, कुछ तो कर नहीं सकता। तो मैं चुप रहा। उस समय मैं कभी किसी को बताया नहीं। ये उदारता का जो भाव है, हाँ। दया का भाव है, वो बचपन से आपके अंदर कहीं ना कहीं नहीं मिलता। बचपन से ही था ना कि चलो यार ठीक है, नहा तो लिया। जबकि आप शाकाहारी थे, सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, फिर भी देखा कि वो मुर्गी वाला पानी आपके पास आ रहा है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। मतलब बचपन से ही आप हाँ, और मैं अपना बचपन से, और ये चीज़ मैं मुंगेर और अपने गुरुजी से धन्यवाद देना चाहता है, साधना करता है। तो साधना हमको खाली अपना आध्यात्मिक जीवन में नहीं, मेरा बाकी पैसा बनाना, रहना, घूमना, वो सब चीज़ हमको मदद किया है बहुत बढ़िया से। हमको कभी जीवन में तकलीफ नहीं हुआ इसका वजह से। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ पे स्पिरिचुअल हुए, योगा सीखा, फिर आपने कहाँ का काम किया? लोग ये पूछते हैं कि सर करते क्या है? मैं तो बोलता है कि मैं एक तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गोरा बिहारी, वो तो हो गया, अनस्किल्ड लेबर है। लेकिन मुझे जब हिंदुस्तान निकाला गया था, तो अंत में मैं सिडनी में थाईलैंड का रेस्टोरेंट्स खोला था। और तो आप यहाँ हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे थाई भोजन आ रहा है, वहाँ तो फैशन हो गया। तो मैं पूरा थाई भोजन बनाया, और वेजिटेरियन भी बनाया, और थाई भाषा भी आता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम बिहार में रहता है, थाई भाषा हमसे क्या मतलब है? बोध गया चली जाइए। बोध गया में जो सबसे खास भाषा है, जो बुद्धिस्ट मंक्स है, वो थाई भाषा है। वहाँ 2-3 बड़ा बड़ा थाई मंदिर है ना, और वो भी हिंदी जैसे बहुत प्यारी भाषा है। बातचीत क्रम में आप बता रहे थे कि 1974 अभी से बहुत साल पहले की बात है। अगर हम बस 15-20 साल पीछे जाएं तो कहा जाता है कुछ वक्त कहीं ना कहीं लॉ प्रशासन उतना मजबूत नहीं था, मतलब गुंडों का राज था। 1974 में क्या स्थिति थी सर? नहीं, 74 के बाद, मतलब ये 5-10 साल के बाद, बहुत हंसना का बात है, सिपाही के पास जो बंदूक था उसमें गोली नहीं था। तो इसको यह मतलब है कि जब डकैती चोरी करता था, सिपाही बाद में आ जाता था। पहली चीज़ वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि डकैत के पास बंदूक और गोली दोनों था ना। लेकिन कभी कभी अचानक में एक डकैत को पकड़ जाता था, तो उसको क्या करता था, उसको बांध करके उल्टा करके थाने के सामने में पेड़ में लगाता था। आपने इस बाकायदे इस चीज़ को देखा है? तो मैं कुछ साल के बाद सोचा है, मुझे विजुलाइज करा है कि ये सही है कि नहीं है। तो मैं कुछ साल, अभी 2-3 साल पहले गया मुंगेर, और देखा थाना के सामने में जो पेड़ है, अभी भी वो निशान है, और वो हर एक थाना में होता था। अब नहीं, ये तो सब बंद हो गया। अब तो डकैत का भी ह्यूमन राइट्स है ना। हाँ, तो एक चीज़ और है हाँ कि जी। जय मैं सवाल पूछना चाह रहा था तो डिस्कनेक्ट कर गया था। हाँ। आपने एक बड़े अच्छे वाक़ये का जिक्र किया कि आप बच्चे थे और आप बाकायदा तैर करके मुंगेर से आप शायद बेगूसराय चले गए थे। हाँ हाँ, तो वो बेगूसराय काफ़ी दूर है गंगा से। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में रहता था, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग समुद्र किनारे, तो छोटे बच्चा 3-4 साल से हम लोग सीखता है ना तैरना, स्विमिंग। तो मैं जब मुंगेर में पहुंचा, मुझे मालूम है कि मना था। हाँ। मैं गंगा मुंगेर से इस साइड से बेगूसराय जो उस साइड का, हाँ। मैं स्विमिंग किया था और वापस आया, और मजा क्या 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 उम्र रहा होगा सर आपको?
उसमें 15-16 साल को उम्र था। 15-16 साल में, हाँ। और आपने बकायदा तैर के पार कर लिया? हाँ, पूरा पूरा किया था, और उसमें ऐसे नहीं कि कम पानी था, काफी पानी था। हाँ, मजा आया। बिहार में रेकमेंड नहीं करता है। हाँ, नहीं करता। गंगा में बहुत बड़ा रिप है, आप बहुत दूर अच्छा, तो चले ये सवाल हुआ जाते कि समुद्र में तैरना आसान है, या फिर ये कहा जाता है ना समुद्र में तैरना आसान था या गंगा में, क्या डिफिकल्टी कहाँ है? नहीं नहीं, गंगा, क्योंकि एक तो गंगा का पानी उसमें मिट्टी है और रिप्स अब नहीं देख सकता है। अब कभी भी, जैसे मैंने अपना पापा का अस्थि विसर्जन किया था मोंगे गंगा में, जब वो डिब्बा डाला है ना गंगा में, वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर चले गया। वो रिप हिंदी में मुझे नहीं मालूम उसका शब्द है, खरन, जो खरन्स है ना, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा करो। आपको पूल में चढ़ना है तो पूल में चढ़िए। चलिए, अब आपको विदा देंगे, अभी वक्त आपके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पूछेंगे कि आप उस जगह का नाम बताइए। आप क्यूल का जिक्र कर रहे थे, क्यूल स्टेशन के इर्द आप उस वक्त घूमे होंगे। हाँ। कौन कौन सा वो जिला है जहाँ पे आप बिहार का घूम चुके हैं जनरली, और लंबा समय बिताया है? नहीं, मैं तो बेगूसराय गया है, बगलपुर खाईबार गया है, मोतिहारी, खगड़िया, लखीसराय, फिर जमुई हमको याद नहीं है मैं जमुई गया कि नहीं, पटना खाईबार गया है, पटना से क्रॉस करके नेपाल का बॉर्डर तक गया है, हाजीपुर गया है, वो क्या, मुजफ्फरपुर एक बार गया था। फिर हम उस समय झारखंड भी बिहार का था ना, तो मैंने वहाँ पर गया था, रांची भी गया, वो तो राजधानी है, रांची गया था, बोकारो, और एक और देवघर बम वाला, और वो भी मज़ा आया। ये है कि आपकी उम्र बता रहे थे 62 साल है, लेकिन बातचीत करके लगता नहीं, मतलब ये ऊर्जा का जो राज है, और ये मेंटेन कैसे करते हैं? मतलब इतनी ऊर्जा, 62 में लोग कहने लगते हैं रिटायरमेंट के बाद हमारा उम्र हो गया, अब तो जाने का टाइम आ गया, और आप अपने एनर्जेटिक है, तो ये एनर्जी के राज क्या है? मैंने यहाँ पर कुछ बड़ा बड़ा डॉक्टर से मिला है एक हॉस्पिटल में, मैं सबसे एक प्रश्न पूछा, जल नीति कौन किया? एक व्यक्ति हाथ नहीं उठाया। सारे विदेशों में हम लोग जल नीति कहता है, यहाँ से हिंदुस्तान सीख करके नाक को साफ करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत खराब है। मैं बचपन से योग आसन प्राणायाम करा है ना, अपने समय पर निकालता है 10-15 मिनट, कभी आधा घंटा, उसका लाभ उठा रहा है, अब भी उसको लाभ उठाना चाहिए ना। आपकी जो ये ऊर्जा है, ये योगा की देन है। एकदम। विदेशों में क्या सर, बहुत बड़ी लेवल पे भारत की योगा को महत्व मिल रहा है, लोग कर रहे हैं बहुत साल से। आज़ादी से पहले अंग्रेज यहाँ आकर के साधु से मिलता था, सीखता था, फिर वापस चले जाता था। बीटल्स लोग, जो बीटल्स है ना, वो भी मेडिटेशन सीखा था ऋषिकेश में, तो बहुत साल से। ठीक है, मोदी जी योगा डे बनाए, लेकिन उससे पहले ही बहुत फैल गया विदेशों में। हाँ, हम लोग को बहुत शौक है। तो चलिए, इनसे बातचीत करके वाकई में बहुत अच्छा लगा, और जैसे हम आए तो थोड़ा परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि हिमांशु जी जो है, आप लोग मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से माहौल काफ़ी हल्का होता है, और वाकई में साथ बिता करके जो है वक्त बहुत मज़ा आया। अगर आपको मिलने का मौका मिलेगा तो वाकई में आपको भी जो है आप सौभाग्यशाली होंगे। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।